हेलो बच्चों, कैसे हो। वेलकम टू अल्फा इंस्टीट्यूट। मेरा नाम प्रीतेश सर है। मैं आपको मैथ्स पढ़ाता हूँ। हमारा चैप्टर 1 क्लियर हो गया है। उसका वीडियो देखना बाकी है तो प्ले लिस्ट में रखा हुआ है। ओके। चैप्टर नंबर 2 में 2.1 और 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर हो गया है। आज हम क्वेश्चन नंबर 2 करने जा रहे हैं। ओके। ये सब मैं लिख रहा हूँ, वो आपको लिखने की जरूरत नहीं है। वो जो हैंड रिटन नोट्स है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ओके। चलो हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा एक सम आता ही है तो 2 और 3 मार्क्स में, तो एग्जाम के लिए, बोर्ड के लिए मेरी तरफ से तैयार रखना। यहाँ पर क्या है, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ईच विथ द गिवन नंबर्स एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस रिस्पेक्टिवली। आपको कैसा दिया है कि सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की पेयर दे दी है। जो पहला दिया है सम ऑफ जीरोस है, दूसरा दिया है वो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है। ये सम ऑफ जीरोस है, ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है। ये सम ऑफ जीरोस है, ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है। ये सम ऑफ जीरोस है, ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है। तो ये आपको दे दिया है। हमको पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फाइंड करना है। अब देखो हमारे यहाँ, देखो जो पहला दिया है वो क्या दिया है, सम ऑफ जीरोस यानी अल्फा प्लस बीटा दिया है ये। और ये क्या दिया है, अल्फा इंटू बीटा दिया है। ओके। तो सब में ऐसा ही दिया है। पहला क्या दिया है, अल्फा, पहला क्या है, अल्फा प्लस बीटा है। दूसरा क्या है, अल्फा इंटू बीटा दिया है। तो सब में सम ऑफ प्रोडक्ट, सॉरी, सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हमको दे दिए हैं। हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करने हैं। तो हम शुरू करते हैं। पहला नंबर लेते हैं, नंबर 1। उसमें आपको क्या दिया है, अल्फा प्लस बीटा क्या दिया है, 1/4 एंड अल्फा इंटू बीटा तो क्या दिया है, -1। ओके। तो ये हमको दे दिया है। अब अब देखो, हमें तो पोलिनोमियल फाइंड करनी है। तो ये फॉर्मूला है, आपको याद रखनी है। P of x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये फॉर्मूला है, आपको प्रॉपरली याद होनी चाहिए। तो ये आपको हर एक सम में पहले तो लेनी होगी। ये 6 के 6 सम में ये फॉर्मूला लेनी है। P of x इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस इंटू ब्रेकेट अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब ये अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू रखनी है, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू रखनी है और आंसर लाना है। कितना इजी है। देखो फिर भी एग्जाम के लिए सर ने मोस्ट टाइम भी बोला है। तो P of x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, 1/4 है, इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है, -1 है। तो पहले तो हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम क्या होगा, एलसीएम 4 होगा। जिसके नीचे 4 नहीं है इसके ऊपर 4 मल्टीप्लाई होगा। इसके नीचे 4 नहीं है तो 4 ऊपर मल्टीप्लाई होगा। इसके नीचे तो 4 है तो -x वैसा का वैसा। इसके नीचे 4 नहीं है तो 4 मल्टीप्लाई होगा, 4 1 जा 4 और एनी 1 माइनस तो माइनस हो गया। हमारा आंसर तो आ गया, लेकिन प्रॉपरली कैसे लिखेंगे, P of x इज इक्वल टू, ये अपन में 4 है, ऐसे मैं लिख सकता हूँ 1/4 और ये ऊपर का है उसको ब्रैकेट में लिख दो 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4। लो ये हमारा आंसर आ गया। ये हमारा आंसर आ गया। आंसर देखो कितना इजी है, हो गया। वैसे ही हम दूसरा लेते हैं। चलो अब तो सिंपल लगना चाहिए, दूसरी बार है तो। पहले पार्टीशन ले ले हम। चलो ये पार्टीशन लगा दिया। पार्टीशन में बीच में आंसर आ जाता है।
लो यहां से। ओके, चलो अब नंबर 2 लेते हैं। तो नंबर 2 फिर से अल्फा प्लस बीटा क्या दिया है, √2, एंड अल्फा इंटू बीटा क्या दिया है, तो 1/3। तो हमारी पोलिनोमियल्स की फॉर्मूला क्या है, पी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस इंटू ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये आपको याद रखनी है, हर बार वो यूज होने वाली है, तो ये आपको याद रखनी है। अब इसमें क्या करना है, हमें वैल्यू रखनी है, तो ये दोनों की वैल्यू रखो और आंसर लाओ। तो पी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा यानी √2, एक्स वैसा का वैसा, प्लस अल्फा इंटू बीटा यानी 1/3, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू √2 और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 1/3। तो पी ऑफ एक्स इक्वल टू, अब क्या करेंगे, अपन में 3 है तो एलसीएम ले लो, एलसीएम 3, तो इसके नीचे 3 नहीं है तो मल्टीप्लाई होगा ऊपर, इसके नीचे नहीं है तो √2, 3 आगे लिखो, 3√2 एक्स, इसके नीचे तो 3 है तो 1 वैसा का वैसा, तो आंसर तो आ गया, लेकिन प्रॉपरली कैसे लिखेंगे, ये 1/3 बाहर निकाल देते हैं और ये ब्रैकेट में 3x² माइनस 3√2x प्लस 1 हो गया, तो ये हमारा आंसर आ गया। देखो अब तो इजी लगना चाहिए, इससे तो अच्छा, इससे इजी क्या आएगा बोर्ड में। ओके, अब क्या लेंगे हम, नंबर 3 लेंगे। तो चलो नंबर 3 क्या है, 0 एंड √5। नंबर 3 अल्फा प्लस बीटा क्या दिया है, 0, एंड अल्फा इंटू बीटा क्या दिया है, √5। फिर से तो हमारी पोलिनोमियल क्या होगी, एक्स स्क्वायर माइनस इंटू ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये हमारी क्या है, फॉर्मूला है। फॉर्मूला आपको प्रॉपरली रटना है, तैयार करना है। अब इसमें आपको क्या करना है, वैल्यू प्लेस करनी है। तो पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह 0 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा यानी √5। तो पी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये तो 0 वाला टर्म तो निकल जाएगा, प्लस √5, ये हमारा आंसर आ गया, आंसर हो गया। अब उसके बाद हम नंबर 4 लेते हैं। चलो नंबर 4, तो नंबर 4 में क्या क्वेश्चन है, नंबर 4 यानी 1 अल्फा प्लस बीटा भी 1 है, अल्फा इंटू बीटा भी 1 दिया है। तो चलो हम 1 लेते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 1 एंड अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 1। तो हमारी फॉर्मूला क्या है, पी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस इंटू ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये हमारी क्या है, फॉर्मूला है। तो हम इसको फ्रेम में रख देते हैं। आपको फ्रेम करना जरूरी नहीं है, मैं इसलिए करता हूं कि ये इंपॉर्टेंट है, पहले तो आपको ये तैयार करना है। अब इसमें आपको वैल्यू रखनी है, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह 1 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा की जगह भी 1। तो पी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ये हमारा आंसर हो गया। देखो कितना इजी है। अब हम लाइन कर दें प्रॉपरली, लो इसको हमने सेपरेट कर दिया। अब हम नंबर यहां भी कर दे, दो
अलग कर दिया। ओके, अब हम क्या है, नंबर 5 आए। चलो, तो नंबर 5, तो नंबर 5 में कौन सा क्वेश्चन है? तो नंबर 5 में -1/4, 1/4। ये बहुत टाइम एग्जाम में आ चुका है, तो ये आपको तैयार करना है। ओके, तो ये क्या दिया है, अल्फा प्लस बीटा, और ये क्या दिया है, अल्फा इंटू बीटा। तो चलो कर ले हम -1/4 और +1/4। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -1/4 एंड अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू +1/4। तो हमारी फॉर्मूला क्या है, पी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस इंटू ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब तो ये कॉमन हो गया। ओके, तो ये हमारी फॉर्मूला है, तो हम इसको फ्रेम में रख दें। तो ये फ्रेम हो गई। अब इसमें वैल्यू रखनी है और आंसर लाना है। तो पी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा यानी -1/4, एक्स वैसा का वैसा प्लस अल्फा इंटू बीटा यानी 1/4। तो पी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस एक्स अपॉन 4 प्लस 1/4। तो पी ऑफ एक्स इक्वल टू एलसीएम ले ले 4, जिसके नीचे 4 नहीं है वहां ऊपर मल्टीप्लाई होगा, इसके नीचे 4 नहीं है तो ऊपर 4 मल्टीप्लाई करो, इसके नीचे है तो वैसा का वैसा एक्स, इसके नीचे है तो +1 वैसा का वैसा। तो पी ऑफ एक्स इक्वल टू 1/4 आगे लिखो ब्रैकेट में 4x² प्लस एक्स प्लस 1। ये हमारा आंसर हो गया, आंसर हो गया, हुआ, ये हुआ नंबर 5। और अब नंबर 6 लेना है। तो नंबर 6 क्या है, तो 4 and 1, तो वो तो बहुत इजी है, अब तो आप भी कर सकते हो। तो पहले हम लाइन कर दे, तो यहां से हम लाइन कर देते हैं, सेपरेट करेंगे ना, तो यहां से हम इसको लाइन कर देते हैं। ओके, अब कौन सा नंबर लेना है हमें, नंबर 6। तो उसमें अल्फा प्लस बीटा क्या दिया है, 4 एंड अल्फा इंटू बीटा क्या दिया है, 1। तो हमारी फॉर्मूला क्या है, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस इंटू ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये हमारी फॉर्मूला है। तो हम किस में रखेंगे, फ्रेम में रखें, तो ये हो गया फ्रेम। ओके, अब हमें इसमें वैल्यू रखनी है और आंसर लाना है। तो पी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा यानी 4x प्लस अल्फा इंटू बीटा यानी 1। ये तो आ गया डायरेक्टली आंसर, इसमें तो कोई एलसीएम भी नहीं लेना है, कुछ नहीं करना है। तो वो हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, ये हमारा आंसर हो गया। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। ओके, तो इस मेथड का एक सम आता है। ओके, क्लियर। अच्छा चलो, उसके बाद ये अब देखो, एक्सरसाइज 2.1 में हमने ऐसे ग्राफ देखे थे, तो ऐसे ही है, नंबर ऑफ जीरोस हमें यहाँ पर लिखना है। यहाँ पर पी ऑफ एक्स लिखा है, तो एक्स एक्सिस को कितनी बार टच करता है वो आंसर लिखना है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ जीरोस, तो नंबर ऑफ जीरोस, जीरोस, चलो यहाँ ये ग्राफ है, तो एक्स एक्सिस को कितनी बार टच किया, 1 टाइम, तो इसका आंसर 1 हुआ। यहाँ नंबर ऑफ जीरोस, जीरोस, तो ये नंबर ऑफ जीरोस, चलो तो कितना, यहाँ पर एक्स एक्सिस को कितनी बार टच करता है, वाई एक्सिस नहीं देखना है, पी ऑफ एक्स लिखा है। अगर पी ऑफ वाई लिखा होता तो वाई एक्सिस को कितनी बार टच करता है वो देखना है। यहाँ पर एक्स एक्सिस को 1 टाइम, तो यहाँ पर 1। वैसे ही यहाँ पर देखो, यहाँ पर अब तो आप बोल सकते हो नंबर ऑफ जीरोस,
नंबर ऑफ जीरोस। तो एक्स एक्सिस को कितनी बार, 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, तो इसका आंसर 3 हुआ। यहां पर नंबर ऑफ जीरोस, तो यहां एक्स एक्सिस को कितनी बार, 1 2 3 4, तो 4 आंसर हुआ, ये 4 आंसर। अब देखो यहां पर, तो यहां पर नंबर ऑफ जीरोस जगह नहीं है तो मैं यहां पर लिखता हूं। ओके, तो यहां 2 टाइम एक्स एक्सिस को टच किया तो नंबर ऑफ जीरो 2 है। यहां पर नंबर ऑफ जीरोस क्या होगा, नंबर ऑफ जीरोस, तो यहां पर एक्स एक्सिस को देखो 1 टाइम टच किया है, तो इसका आंसर 1 हुआ। तो ये तो इजी था। ओके, ये एमसीक्यू में आ सकता है। अच्छा, उसके बाद वाला ये एग्जांपल नंबर 2, इसमें क्या है, फाइंड द जीरोस। पहले तो हमें इसका जीरोस निकालना है, तो पहले तो पी ऑफ एक्स करके लिख दो। तो पहले हम पी ऑफ एक्स करके लिखते हैं। पी ऑफ एक्स इक्वल टू क्या लिखा है, क्या दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 ऐसा दिया है। ओके, तो पहले तो हम इसका फैक्टर निकालेंगे। और जीरोस फाइंड करने के लिए मैंने एक रूल बोला था आपको, क्या बोला था कि पी ऑफ एक्स की जगह क्या लिखना है, जीरो लिखना है। और हर बार मैं क्या साइड में रूल ऐसा लिखता था, आपको नहीं लिखना है, आपको याद रहे कि ये रूल है। जीरोस जब भी फाइंड करने हो तो पी ऑफ एक्स की जगह आपको क्या करना है, जीरो लिखना है। अब इसका फैक्टर निकालना है तो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म वैसा का वैसा साइन के साथ लिखना है। अब क्या करना है, फर्स्ट टर्म, फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर का मल्टीप्लीकेशन करना है। यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1, 10 1 जा 10, 10 का पार्टीशन पार्ट्स निकालो, तो 10 1 जा 10 होगा, 5 2 जा 10 होगा। हर टाइम लास्ट टर्म की साइन मिडल टर्म का नंबर लाना है। क्या यूज करना है, लास्ट टर्म की साइन यूज करना है। आना क्या चाहिए, मिडल टर्म का नंबर, तो मिडल टर्म का नंबर यहाँ पर आ गया। हमें तो 7x चाहिए, तो 7 तो आ गए, x चाहिए ना, तो सभी के साथ x लगाओ। तो 7x की जगह हम क्या लिख सकते हैं, तो प्लस 5x प्लस 2x लिख सकते हैं। इसके बाद क्या करना है, 2 में से कॉमन निकालना है। यहां से x कॉमन निकालो तो बाकी क्या बचा, x प्लस 5। यहां से 2 कॉमन निकालो तो बाकी क्या बचा, x प्लस 5। ओके, तो 0 इक्वल टू, ब्रैकेट कॉमन निकाल दो x प्लस 5, तो दूसरे ब्रैकेट में क्या बचा, x प्लस 2। ओके, तो अब क्या करेंगे, ये प्लस है, फर्स्ट ब्रैकेट इक्वल टू 0 और सेकंड ब्रैकेट इक्वल टू 0। इसमें से x की वैल्यू निकालो, प्लस 5 अदर साइड जाएगा, माइनस 5, प्लस 2 अदर साइड जाएगा, माइनस 2। ये दोनों हमारे क्या हुए, नंबर ऑफ जीरोस। तो इसको हम फ्रेम में डाल दे, ये हमारे नंबर ऑफ जीरोस आ गए, ये और ये। ओके, तो एक आंसर आ गया, फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, वो हो गया। अब क्या करना है, वेरीफाई करना है, वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड कोएफिशिएंट। ऐसा एक सम 100% आने वाला है। इसके लिए मैंने दो रिलेशनशिप लिखवाया था। कौन कौन सा लिखवाया था, तो पहले तो अल्फा प्लस बीटा यानी माइनस बी बाई ए, और दूसरा अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए आना चाहिए। ऐसा बोला था ना, मैंने कैसे याद रखवाया था, बा और काका, बा की उम्र हो गई है तो वो नेगेटिव, काका यंग है तो उसको हमने पॉजिटिव लिया। तो ऐसे आप याद रख सकते हो। ओके, तो हमें ये रिलेशन लाना है। तो ये तो रफ वाला है, इसको हमने कैंसिल कर दिया। चलो पहला रिलेशन हम लेते हैं। तो पहला रिलेशन, तो अल्फा प्लस बीटा, ये अल्फा प्लस बीटा यानी जो पहला जीरो है उसको हम अल्फा बोलेंगे, दूसरा जीरो है उसको हम बीटा बोलेंगे। इसको हम अल्फा बोल सकते हैं, इसको हम बीटा बोल सकते हैं। अब वैल्यू प्लेस करो, अल्फा यानी -5 प्लस ये बीच का प्लस, बीटा की वैल्यू -2, तो क्या होगा, -5, एनी वन माइनस तो -2, -5 -2, तो क्या हुआ, -7। अब देखो, पहले आपको ए बी सी पता होना चाहिए।
यहाँ पर ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है। एक्स स्क्वायर के आगे जो होगा वो ए है, एक्स के आगे जो होगा वो बी है, और लास्ट में जो नंबर है वो सी है। तो यहाँ पर हमने वो लिखा नहीं है, तो चलो हम ए बी सी यहां पर लिख दूं मैं। तो एक काम करते हैं, इसको थोड़ा नीचे ला देते हैं, तो बीच में पहले इसको फ्रेम करते हैं और इसको फ्रेम लगा के थोड़ा नीचे कर देते हैं। चलो यहां कर देते हैं, तो यहां पर आया नहीं, फ्रेम आया, ये नहीं आया, कोई बात नहीं। चलो इसको ऐसा है तो एक बार निकाल दो, ये निकाल दो। क्यों निकाला, पहले एबीसी, हमें ये रिलेशन में एबीसी चाहिए ना, तो पहले एबीसी लिखो। चलो तो यहां पर हियर पहले एबीसी लिखो। हियर ए इज इक्वल टू क्या है, एक्स स्क्वायर के आगे कुछ नहीं है तो 1। बी इज इक्वल टू क्या है, एक्स के आगे साइन के साथ लेना है, और सी इज इक्वल टू क्या है, तो 10 है। ओके, हर बार हमें माइनस बी की जरूरत पड़ेगी, तो दोनों साइड साइन चेंज कर दो। लो, तो ये हो गया। ओके, तो पहले तो एबीसी डिसाइड कर लो। अब हम पहला रूल लेने जाएंगे। तो पहला रूल क्या है, तो यहीं पर साइड में लिखे, इसका पार्टीशन ले ले हम। तो चलो ये पार्टीशन, ये हो गया। अब पहला रिलेशन डेवलप करना है हमें, तो पहला रिलेशन, चलो नंबर 1, तो क्या है, अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा की वैल्यू क्या है, वही अभी जो लिखी थी -5। ओके, प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, बीटा की वैल्यू -2 है। तो ये निकाल दे, याद तो रह गया ना, हमें क्या लाना है, -b/a लाना है, तो इसको मैं निकाल देता हूं। ओके, चलो, और फिर भी याद रखने के लिए साइड में लिखना है तो नीचे लिख देता हूं, क्या लाना है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -b/a और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू c/a, ये लाना है। अच्छा, तो हमें डायरेक्टली पता होता है अब, तो -5 और ये -2, लो लिखो, -5 -2, तो -7 अपन में कुछ नहीं है तो 1। तो -7 की जगह हम क्या लिखेंगे, -b, और 1 की जगह a, तो हो गया, ये रिलेशन आ गया हमारा। ओके, दूसरा रिलेशन लाना है, तो दूसरा रिलेशन नंबर 2 अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा क्या है हमारा, -5 है, बीटा क्या है, -2 है। मल्टीप्लीकेशन क्या होगा, 5 2 जा 10, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1। 10 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, सी, और 1 की जगह क्या लिख सकते हैं, ए। आ गया, तो दोनों रिलेशन हो गए। तो यही देखो, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -b/a आ गई, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू c/a आ गई, तो हो गया। तो ये हमने पहले एबीसी नहीं लिखा था, इसलिए मैंने यही लिखा था, लेकिन मैंने रब कर दिया। अब पहले एबीसी क्लियर करो, उसके बाद तो आपको ज्यादा समझ आएगी। ओके, ये तो फॉर्मूला है, तो इसको हम फ्रेम में डाल देते हैं, फ्रेम कर लेते हैं। ओके, आपको ये तैयार करनी है, ये आपके लिए 2 मेमोरी है, तो उसके ऊपर लिख देते हैं 2, ये आपको रटना है, ये प्रॉपर तैयार होना चाहिए, ये रिलेशन है कोफिशिएंट और जीरोस के बीच में। ओके, अब इसके बाद वाला, ये एग्जांपल नंबर 2 था, अब एग्जांपल नंबर 3, इसमें भी क्या करना है, वही है, सेम टू सेम, फाइंड द जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल। पहले तो ये पोलिनोमियल है p ऑफ x, तो क्या है, x² -3 है, तो इसका फैक्टर निकालना है,
पहले तो जीरोस निकालने के लिए रूल क्या है, पी ऑफ एक्स की जगह हम क्या लेंगे, जीरो लेंगे। इसकी जगह एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर माइनस 3 की जगह √3 का स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं हम। अब देखो जीरो इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए माइनस बी, ए प्लस बी, तो एक्स माइनस √3 एक्स प्लस √3, ऐसा लिख सकते हैं हम। ओके, पहला ब्रैकेट इज इक्वल टू 0 और दूसरा ब्रैकेट x प्लस √3 इज इक्वल टू 0। दोनों में से x की वैल्यू निकालो, माइनस √3 अदर साइड जाएगा प्लस √3 और प्लस √3 अदर साइड जाएगा माइनस √3, ये हमारा जीरोस आ गए। ओके, ये क्या हो गया हमारा जीरोस, ये पहला आंसर मिल गया। ओके, तो जो पहला जीरो है उसको हम अल्फा बोल सकते हैं, दूसरा है उसको हम बीटा बोल सकते हैं। अब हमें रिलेशनशिप, पहला आंसर आ गया फाइंड द जीरोस, जीरोस आ गया। अब हमें रिलेशनशिप डेवलप करनी है। तो अभी मैंने बोला था रिलेशनशिप कौन सी है, तो रिलेशनशिप अल्फा प्लस बीटा का आंसर माइनस बी बाई ए आना चाहिए, अल्फा इंटू बीटा का आंसर सी बाई ए आना चाहिए। ओके, सी बाई ए, सी बाई ए आना चाहिए। तो ये आपको अच्छी तरह से तैयार करना है, ये आपको अच्छी तरह से तैयार करना है। अच्छा, तो अब हमें रिलेशनशिप लानी है, तो पहले तो ABC डिसाइड करना है। तो कैसे करेंगे, हियर आपको देखो P ऑफ एक्स इज इक्वल टू, आपको क्या दिया है, एक्स स्क्वायर वाला टर्म है, एक्स वाला टर्म नहीं दिया है तो प्लस 0x करके लिखना पड़ेगा और लास्ट में -3 ऐसा लिखो। अब ABC डिसाइड कर सकते हो, तो देयरफॉर A इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1, एक्स का कोएफिशिएंट यानी b, और लास्ट में है वो c। हमें तो हर बार -b की वैल्यू चाहिए, तो दोनों साइड साइन चेंज कर दो, तो 0 की साइन चेंज करोगे तो भी क्या बचेगा, 0 ही बचेगा। तो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, जरूरी है, तो इसको हम फ्रेम कर देते हैं, ये हमारे लिए जरूरी है। अच्छा, अब हमें दो रिलेशनशिप लाने हैं, तो पहले तो हम पार्टीशन लगा दें। चलो पार्टीशन ले लेते हैं। अच्छा, अब हम पहला रूल, तो पहला रूल क्या है, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा क्या है, अल्फा यानी √3 प्लस बीटा क्या है, बीटा यानी -√3 है, तो प्लस √3 एनी वन माइनस तो -√3, ये दोनों क्या हो जाएगा, प्लस और माइनस क्या होगा, कैंसल होगा कि नहीं होगा, तो ये दोनों कैंसल हो जाएगा, तो आंसर क्या बचेगा, कुछ नहीं, तो आंसर 0 है, 0 के नीचे कुछ नहीं है तो 1। अच्छा, 0 की जगह मैं -b लिख सकता हूं कि नहीं, तो -b, और 1 की जगह a, तो आ गया पहला रिलेशन। देखो अल्फा प्लस बीटा का रिलेशन -b/a आ गया। अब दूसरा रिलेशन लाना है, तो दूसरा रिलेशन लेते हैं, नंबर 2 अल्फा इंटू बीटा, ये लेके आंसर c/a लाना है। तो अल्फा, अल्फा यानी √3 है, बीटा यानी -√3 है, तो एनी वन माइनस तो माइनस, √3 इंटू √3 तो √3 का स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर रूट निकल जाएगा, अदरवाइज डायरेक्टली √3 इंटू √3 होल 3 होगा, ऐसा याद रखो। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1, -3, तो -3 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, c, और 1 की जगह क्या लिख सकते हैं, a, तो आ गया, तो दोनों रिलेशनशिप हो गई। तो कितना इजी था। ओके, तो एग्जाम के लिए ये एग्जाम्पल भी तैयार रखना है। चलो उसके बाद वाला एग्जाम्पल लेते हैं। ओके, तो इसमें क्या है, फाइंड द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ हुज जीरोस आर -3 and 2 रिस्पेक्टिवली। अभी अभी जो आज हमने जो मेथड ली है वो ही आया, ये अल्फा प्लस बीटा, ये सम ऑफ द जीरोस है ये, और ये प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस है। तो अल्फा प्लस बीटा आपको -3 दिया है, अल्फा इंटू बीटा आपको 2 दिया,
2 दिया है। तो चलो पहले तो हियर हियर अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या दिया है -3 एंड अल्फा इंटू बीटा क्या दिया है 2। तो अब क्या लेंगे हम पोलिनोमियल लेंगे। तो पोलिनोमियल की फॉर्मूला क्या थी पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस इंटू ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो इसको हम हर बार क्या करते थे फ्रेम में डालते थे। आपको फ्रेम में डालने की जरूरत नहीं है, ये आपको याद रहे कि ये फॉर्मूला है इसलिए। ओके, अब आपको यहाँ अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू रखनी है। तो पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह -3 एक्स वैसा का वैसा प्लस अल्फा इंटू बीटा यानी 2। तो पी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 3x प्लस 2, ये हमारा आंसर आ गया। लो रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो हमने सब एग्जांपल भी कर दिए, एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2 भी ले लिया। तो ये चैप्टर यहाँ पर हमारा खत्म होता है। एक्स्ट्रा जो टिपिकल सम्स है उसके लिए हम एक्स्ट्रा लेक्चर निकालेंगे। पहले तो एनसीईआरटी में जो सम्स है एक्सरसाइज के और एग्जाम्पल वो सब हमारे ये खत्म हुए। ओके, नेक्स्ट टाइम से हम अगला नया चैप्टर थर्ड चैप्टर है ना वो शुरू करेंगे। ओके, तो इसकी अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर देना। मैंने आगे बोला वैसा कि ये हैंड रिटन नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो आपको ये लिखने की जरूरत नहीं है। ओके, चलो टाटा बाय सी यू।